नमस्कार। आज बात कर रहे हैं कल आए हरियाणा चुनाव के नतीजों की। नतीजे जो सुबह कांग्रेस को भड़क दिखा रहे थे, तो शाम आते आते उन्होंने हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक लगवा दी। आज का वीडियो उस सच के ऊपर है जिस सच को कोई जल्दी से बोलना नहीं चाहता। उस सच को जल्दी से इसलिए भी नहीं बोलना चाहता क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है उससे डर भी लगता है, और ये कांग्रेस बार बार कहती है कि ये दमनकारी सरकार है, और हम जैसे छोटे यूट्यूबर तो क्या ही बोले, पर हिम्मत करनी पड़ती है। हिम्मत कर कर सच बताना पड़ता है। वो सच अगर आप नहीं बोलेंगे जिसे आपको पता लगे, तो शायद आप भी पाप के भागी होंगे। कल जब से नतीजे स्पष्ट होने लगे हैं, तब से कांग्रेस के कई बड़े नेता भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ कई तरीके के बयान दे चुके हैं, ईवीएम के हैक होने के बयान दे चुके हैं। पर ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। सत्य ये है कि जब कोई दल सत्ता में होता है और अगर उसके हाथ ये चाबी लग जाए, या उसके हाथ कोई ऐसा व्यक्ति लग जाए या एजेंसी लग जाए जो 2 मिनट में ईवीएम को हैक कर सकती हो, ईवीएम जो कि हमारे चुनावी पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम अंग है, उसको हैक करने की क्षमता रखने वाली अगर कोई एजेंसी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अगर सत्ता दल के पास आ जाए, तो शायद सत्ता दल उसका गलत उपयोग करता है। और कल आए नतीजों ने तो ऐसा सा ही दिखाया कि सुबह कांग्रेस बहुत आगे की बढ़त बना लेती है। कांग्रेस के कार्यालयों पर लड्डू बनने चालू हो जाते हैं, कांग्रेस के कार्यालयों पर ढोलों की बुकिंग चालू हो जाती है, डीजे की बुकिंग चालू हो जाती है, खुलकर पैसा खर्च होना चालू हो जाता है, लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत दिन बाद कमाई का अवसर आया है, क्योंकि सरकार बनी है। 10 साल बाद सरकार बन रही थी, तो कितना सूखा झेला है उन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के। उनके लिए तो जैसे गंगा बहकर घर तक ही आ गई। बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ईवीएम को हैक करना बहुत आसान है, और भारतीय जनता पार्टी को वो जादुई नुस्खा मिल चुका है, बहुत पहले से मिल चुका है। थोड़ी उनकी कोई लड़ाई हो गई थी, थोड़े से उनके डिफरेंसेस हो गए थे उस एजेंसी से कह लीजिए, या उन लोगों से जो इस काम को अंजाम देते हैं। उन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सीटें भी कम आई। जो सीटें कम आई, उसके बाद में शायद भारतीय जनता पार्टी की जो विंग इस काम को देखती है, अंडरग्राउंड विंग जो इस काम को देखती है, उसने उनसे फिर से बात करी, उनको मनाया, संवाद स्थापित किया, और वो शायद उसके बाद मान गए। वो मान गए, इसीलिए ईवीएम फिर से हैक हो गई, और ऐसे अजीब से नतीजे हमारे सामने आए कि सुबह सुबह तो 50-51 सीटों से 65 सीटों तक किसी किसी न्यूज चैनल ने दिखा दिया कि कांग्रेस आगे है। और शाम होते होते कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जिनमें से कुछ तो मुख्यमंत्री बन गए थे, कुछ ने दिल्ली फोन कर दिया था कि मुख्यमंत्री नहीं बनाओ तो मुख्यमंत्री बना देना, कुछ ने अपने विभागों के नाम मैसेज कर दिए थे, वो सब धरे के धरे रह गए। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ईवीएम हैक होती है। ईवीएम में एक बटन है, उसको दबा देने से तुरंत ईवीएम हैक हो जाती है। अगर आप उस बटन को नहीं दबाएंगे तो ईवीएम हैक नहीं होती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही होशियारी के साथ में, बहुत ही चालाकी के साथ में, जो वर्तमान ईवीएम्स हैं उनके अंदर इस बटन को लगाया है कि अगर जो भी मतदाता मतदान देने आएगा, वो अगर उस बटन को दबा देता है तो ईवीएम तुरंत हैक हो जाती है। इसीलिए मतदान में जो आपको सुबह के जो रुझान आ रहे थे और शाम के जो रुझान आ रहे थे, उनमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ। कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा सा उस एजेंसी से संपर्क करना चाहिए, उन लोगों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपेक्षा रखने वाले लोग नहीं हैं। आम से लोग हैं, ज्यादा अपेक्षा रखते नहीं हैं, वो सच पसंद करते हैं। उन्हें एक
सादगीपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा है। उन्हें गुंडागर्दी से दूर, उन्हें हफ्ता वसूली से दूर, उन्हें एक शांत सरकार चाहिए होती है। तो वो क्या करते हैं, वो पिछले कई सालों से भाजपा के संपर्क में है। तो भाजपा का संपर्क में है, तो भाजपा जहां पर भी चुनाव लड़ती है, वहां पर वो भाजपा के लिए ये काम कर देते हैं, नतीजे आ जाते हैं, भाजपा की सरकार बन जाती है। कांग्रेस अभी तक उनसे संपर्क नहीं कर पाई है, कांग्रेस को उनके नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, शायद डेटा गेम में कांग्रेस थोड़ी सी वीक है। मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कई बार जब आपका राष्ट्रीय नेता, पहली बात तो मैं थोड़ा सा उसमें भी डायलेमा में हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पर इंटरनेशनल डायस्पोरा या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जब भी कांग्रेस पार्टी को प्रेजेंट करना है तो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, और राहुल गांधी वहां जाकर ऐसे बोलते हैं जैसे कि पार्टी में सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति बनी है। तो इस वजह से भी वो जो लोग हैं जो ईवीएम को हैक करने का काम करते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में आना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, और ईवीएम हैक होती है, ईवीएम हैक हुई है, एक बटन है, मैं अभी इस वीडियो में उस बटन को अभी आपको एक क्लिप चला के दिखाऊंगा कि वो बटन कैसे दबता है। वो बटन जब दबता है तो क्या होता है, वो बटन दबने के बाद में क्या चीज ऐसी होती है कि फिर भाजपा की सरकार बनती है। तो आप जरा उस क्लिप को देख लीजिए, मेरा वॉइस ओवर चलता रहेगा। ये अपना आपके सामने ईवीएम का एक डमी मॉडल है, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक निशान बना हुआ है, गोल सा निशान। हाँ, ये भाजपा का निशान है। हाँ, इसके आगे एक बटन है और किसी ने इसको दबाया तो वोट भाजपा को चला गया। हाँ, तो आपने क्लिप देख ली होगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं मेरे कांग्रेस के दोस्तों से कि थोड़ा बाहर निकलिए, हवाओं अफवाहों से थोड़ा दूर होइए, जनता के दिल में उतरने की कोशिश कीजिए। ये जलेबी की दुकानें, जलेबी की फैक्ट्रियां, सोना निकालने वाली मशीनों को थोड़े दिन के लिए आराम दीजिए। जनता जैसी एजेंसी जो है उसके बीच में उतरिए, उसके मन में क्या है उसे जानिए। आप उसे जान जाएंगे तो ईवीएम हैक जैसे वो भाजपा के लिए करती है वैसे आपके लिए भी करने लग जाएगी। तो ईवीएम हैक जैसी कोई चीज होती नहीं है मेरे कांग्रेस के दोस्तों। क्या है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता हमारी 10-12 साल बाद चली गई, वैसे ही 10-12 साल बाद सत्ता हमें वापस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जनता से बहुत दूर हैं, इतना दूर हैं कि आप चलते चलते थोड़ा थक जाएंगे। एक पूरी यात्रा लग गई राहुल गांधी को, फिर भी वो जनता से अभी तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। पता नहीं और कितनी यात्राएं करनी है, उम्र भी 55 साल हो गई है, तो उन्हें थोड़ा जल्दी कनेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ये पार्टी वैसे भी हाशिए पर खड़ी है। और जो संजीवनी कल सुबह 11 बजे से पहले आप लोग ढूंढ रहे थे ना, वो संजीवनी आपको कभी नहीं मिल पाएगी अगर आप इसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे कि माहौल बना दें, हवा उठा दें, अफवाहें बना दें, उन तबकों के अंदर जाकर प्रचार करें जो हल्ला तो बहुत कर रहे हैं पर आपको मतदान नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में जिस एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग आराम पसंद लोग नहीं हैं, वो शांति पसंद लोग हैं। उन्हें डर लगता है कि वो पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात को क्यों रखें, क्योंकि उनका परिवार है, उनके परिवार में बहन बेटियां हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा का डर लगता है। आपकी सरकारों में जिस तरीके की सुरक्षा बहन बेटियों को मिली है पूर्व में और पश्चिम बंगाल में, जिनके साथ आप चुनाव अलायंस में हैं, वहां पर जो घटनाएं होती हैं आप चुप हैं। सबसे बड़ी चीज, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ट्विटर पर राहुल गांधी के चुनाव नतीजे आने के बाद से 3 पोस्ट हैं, पर राहुल गांधी खुद कहाँ हैं ये नजर नहीं आ रहा। जब आप अपनी लीडरशिप में कोई चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव अगर आप हार जाते हैं तो तुरंत आपको जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर ये
एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको हमारा विचार पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको जनता के बीच में सच में जाना चाहिए। ये पीआर एजेंसीज को हायर करना बंद कीजिए राहुल गांधी जी, क्योंकि पीआर एजेंसीज अपना पैसा ले लेती हैं। उन्हें पता है कि प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो उसे कितनी बार भी बदल बदल के पैकेजिंग बदल बदल के जनता के बीच में लाया जाए। अंत में जब पैकेजिंग खुलती है तो प्रोडक्ट अपना असली रंग दिखाता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि जो ईवीएम हैक हुई, जिसका रोना कांग्रेस रो रही है, शायद ऐसा कुछ कभी होता नहीं है। ईवीएम को हैक जनता करती है। जनता ने कल की ईवीएम हैक कर कर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार सौंप दी और कांग्रेस अपना वही रोना लेकर रोती रही। अगर ईवीएम हैक करनी थी तो विनेश फोगाट 6,500 मतों से अपनी सीट से नहीं जीतती। अगर ईवीएम हैक करनी थी तो और सीटों पर भी ईवीएम हैक होती। ये कोई मजाक नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप इस लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी है। थोड़ी जिम्मेदारी से काम कीजिए और जिम्मेदारी पूर्ण बयान दीजिए। आपको कैसा लगा ये मेरा बड़ा जल्दी का वीडियो है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में जलेबी बन रही है, पर राजस्थान में जो जलेबियां ज्यादा बन रही हैं, इन पर भी एक वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।